नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ जिले के 9 असम्बली हलकों से अब 134 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां वापस लेने के आखिरी दिन 193 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस ले लिए। भोकर असम्बली हलके से सबसे ज्यादा 91 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां अब सिर्फ 7 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। नांदेड़ जुनूब से 38 उम्मीदवार जबकि नांदेड़ शुमाल से 24 उम्मीदवार मैदान में बाकी बचे हैं। मुखेड़ से 5 उम्मीदवार, लोहा असम्बली हलके से 10, नायगांव असम्बली हलके से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। नांदेड़ के 9 असम्बली हलकों से अब सिर्फ 134 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुजन महापार्टी और MIM समेत दीगर छोटी छोटी पार्टियों के नाम शामिल हैं। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे ने अपनी इंतखाबी तशहीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे ने एक रैली निकाली। ये रैली देगलू नाके पर वाक़ उर्दू घर से निकली। हज़ारों कारकुनों के साथ निकली ये रैली बरकी चौक से होते हुए मल्टीपर्पज़ ग्राउंड पहुंची, जहां एक जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे में नारियल फोड़कर इंतखाबी तशहीर का इफ्तिताह किया गया। जलसे में साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान भी पहुंचे। अशोक चौहान ने फ़िरका परस्ती के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी वापस लेने पर मुस्लिम लीडरों से इज़हार तशक्कुर भी किया। इन्होंने फ़िरका परस्तों के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने की अपील की। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे ने भी खिताब किया। इन्होंने नांदेड़ में कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर MLC अमर राजूरकर, DP सावंत और दीगर लीडर व कारकुन मौजूद थे। निश्चितपणानं तुमचं कोणतं स्वप्न या ठिकाणी परत ठेवलं जाणार नाही, ते तुम्हाला सहकार्य केला। पंजाय निशाणीवर मोहनरावजी हम्बर्डे यांना भरघोस असं मतदान करून विजय करावं। कांग्रेस की रैली के दौरान सरकारी इमारत का इस्तेमाल करने पर MIM ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों की जानिब से अक्सर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामला पेश आते हैं। नांदेड़ में ऐसे ही एक मामले में MIM ने इलेक्शन ऑफिसर से शिकायत की है। कांग्रेस की इंतखाबी रैली के दौरान उर्दू घर की सरकारी इमारत को बिना इजाज़त इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए MIM के लीडर सैयद मोइन ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सैयद मोइन और नांदेड़ जुनूब से MIM के उम्मीदवार साबिर चौश ने शिकायत में वाज़ेह कहा कि सरकारी इमारत का इस्तेमाल करते हुए राय दहिंदों पर असरअंदाज होने की कांग्रेस ने कोशिश की है, जो ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे में उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन ऑफिसर ने MIM की शिकायत ले ली है, लेकिन अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। उर्दू घर के अंदर कांग्रेस के लोगों ने एक रैली रखे थे और रैली के जो लोग हैं उनको उर्दू घर के अंदर जमा किए। उन्होंने गेट खोल के पूरी तरीके से हमने निवडणूक अधिकारी को उसकी पूरी वीडियो, फोटोआँ और साथ में तकरार दी है हमने। उन्होंने आके स्पॉट पे आके पाहनी भी किया। उन्होंने बोले आपकी तकरार दो, हम उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये कांग्रेस की जो इतनी दादागिरी है वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जब लोगों को पढ़ाने के बच्चों के लिए हमने मंगे थे उनको, तो हमको एक उर्दू घर एक बच्चों को गिफ्ट देने के लिए नहीं दिया गया। अब है कि नहीं खोल के ये कैसा है ना दादागिरी करके खोल के ये करे। और कांग्रेस वालों को अभी मैं बताऊंगा, साबिर चौश है मेरा नाम, इनको आखिर तक इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं उनको। जो मेरे ऊपर है कि नहीं कोई भी बात का आरोप कर रहे ना, मैं उसका आरोप का पूरा जवाब दूंगा। ईमान वाला हूँ, हक से लड़ूंगा, इंशाअल्लाह जीत मेरी रहेंगी। आज उर्दू घर के अंदर जो कांग्रेस ने रैली रखी थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जमा किया गया था, तो उस वजह से हमने यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक कंप्लेंट दर्ज कराई साबिर चौश की एक एप्लीकेशन की बुनियाद पर। ताज्जुब तो मुझे इस बात पे हो रहा है, पिछले कई सालों से उर्दू घर के बनने के बाद में कई तंजीमों ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एहतजाज किया कि उसको ओपन करिए, ओपन करके उसका इफ्तिताह करके उसका उद्घाटन करके फौरी काम हो गया कंप्लीट, इसको अमल में लाइए। लेकिन बार बार बंद था वो, और कभी उसके अंदर शराब की बोतलें मिली, कभी कुछ मिला, तो कभी कोई जुए वाले मिले, कभी पत्ते मिले। आज देखने में आया है कि जैसे ही असेंबली के इंतखाबात शुरू हुए तो फौरी तौर पर कांग्रेस का एक जमघटा वहाँ पर नज़र आता है, वहाँ पर तमाम लोग नज़र आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उर्दू घर अवाम के लिए बनाया गया था, तामीर किया गया था, बहाल किया गया था, या फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए तामीर किया गया था? तो यकीनन ये बात आज साबित हो चुकी है कि अशोक चौहान की जानिब से मुसलमानों के लिए उर्दू घर नहीं बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलमानों के लिए उर्दू घर नहीं बनाया गया था, बल्कि यही असेंबली के इंतखाबात हो या दूसरे इंतखाबात हो, उन इंतखाबात में उसका इस्तेमाल करने के लिए उर्दू घर की तामीर की गई थी। आज इसका खुलासा हो गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्का जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद का धनेगांव में मकामी बाशिंदों ने इस्तकबाल किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद की गुलपोशी का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में धनेगांव इलाके में पंकज नगर के सोमेद बुद्ध विहार में एक जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए फारूक अहमद ने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया।
इन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर को खतरे में डालकर एससी और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी कोशिशें कर रही है। इन्होंने अपील की कि रियासत में अमन व अमान और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी को मजबूत बनाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। जलसे में भारी बहुजन महासंघ के जिला सदर डॉक्टर संगरतन कोरे, जनूब के तालुका सदर विट्ठल गायकवाड़, संदीप माने, अयूब खान पठान, मोहम्मद कासिम के अलावा धनेगांव इलाके के मकामी बाशिंदे कसीर तादाद में मौजूद थे। धनेगांव के इस जलसे का एहतमाम अब्दुल रज़्ज़ाक और उनके अहबाब की जानिब से किया गया। मेरा नाम है शेख रज़्ज़ाक, मैं रहता हूँ वाजीगांव सर्कल में। जैसे कि अभी यहाँ पर धनेगांव और ये अगर इसमें हुआ है, फारूक अहमद साहब की जो सभा अभी हुई है, मेरे साथ में मेरे जो भी कार्यकर्ता है उन सबका और मैं फारूक सर का ये करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी यही कहना है कि फारूक सर के साथ हिस्सा लूँगा और फारूक सर के कंधे से कंधा जुड़ा के काम करूँगा। देखिए, ये चीज़ है कि अभी हम जब से भी समाजी सियासी फील्ड में आए हैं, हम यहाँ के आवाम को बेदार करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिवाय नगर सेवक और कोई 2-3 छोटे मोटे मनपा के पदों के आगे कोई पद देना नहीं चाहती। उनकी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो कंट्रोल है वो आप 70 के 80 के दौर की कांग्रेस रही नहीं है। ये खोखली कांग्रेस है और ये कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ये लोग मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तबकों को, ओबीसी को सिर्फ सियासी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इनको इनके घर के अंदर खासदार, इनके ही घर में आमदार चाहिए। इनके 4 चमचों को छोड़कर उन्होंने खुद के समाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो दिगर समाजों के साथ में नहीं करने वाले। ये हम लंबे अरसे से बोल रहे हैं, लेकिन इस बार मैं आपको खुले तौर पे बताता हूं कि यहाँ जो पार्टी है वो पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वो किसी लीडर का उम्मीदवार है। यानी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही वो हमरडे नाम के कोई साहब है, लेकिन अशोक चौहान के वो उम्मीदवार नहीं। अशोक चौहान का उम्मीदवार जो है वो भगवा पार्टी से आता है और उसको जिताने के लिए सत्तार भाई को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन क्योंकि माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला लेते हुए एक मेरे जैसे सादे कार्यकर्ता को, लेकिन जिसके ऊपर नांदेड़ की आवाम की इतनी मोहब्बतें हैं कि सिर्फ नाम डिक्लेयर होने के बाद में शहर की फिजा बदल गई। और फिर अगर वो उनको टिकट देते तो फिर भोकर के मुसलमान उनके ऊपर नाराज़ होते और वो उनकी भोकर की सीट बचाने के लिए उन्होंने सत्तार भाई को बलि का बकरा बना दिया और उनको उन्होंने टिकट देकर भी वही करना था, टिकट छोड़कर भी ये करना था। मुझे खुशी इस बात की है कि आज सत्तार भाई ने कम से कम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ में मुंह खोला है और आज सिर्फ उनके उस बेबाक बयान की वजह से आज दिगर कांग्रेस के लोगों के अंदर ये सोच बन रही है कि ये हमको इंसाफ करने वाली नहीं है। अवाम तो पहले से बेदार हो गई थी लोकसभा के बाद में, लेकिन अब कांग्रेस के लीडरान भी बेदार हो रहे हैं और वो वहाँ से अब कैसे अपने को एक अल्टरनेट बनेगा वो बोलेंगे। मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहता हूँ, आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है, क्योंकि इसमें जो समाजी इत्तेहाद हो रहा है, इसमें जो अवामी इत्तेहाद हो रहा है, यही सियासी इत्तेहाद की एक निशानी है। इसलिए मेरे तमाम दिगर समाज के, मेरे SC ST OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के जितने लोग इनके इस घरानेशाही को पाल पोसने की गलती कर चुके हैं, वो अभी भी बाहर आ जाएं। इस विधानसभा के अंदर वो माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देंगे तो हम यकीन बनाते हैं आगे उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसी नाइंसाफ़ी दोबारा नहीं होगी। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।